नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और कन्या उत्थान योजना के जो पैसे को लेकर के जो है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी छात्राओं का सवाल ये आ रहा है कि हमारा बैंक में अभी तक के पेंडिंग दिख रहा है, इसका क्या उपाय है? तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपका टोटल वेरिफ़िकेशन धीरे-धीरे करके जो है हो जाएगा। बैंक वेरिफ़िकेशन में आपकी बैंक ब्रांच जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उस केस में आपका जो है पेंडिंग रह जाता है। आप अपने ब्रांच अगर विज़िट भी करिएगा तो वो लोग कुछ जानकारी आपको दे नहीं पाएँगे या फिर अगर अपने मैनेजर से बात करती हैं तो वो बोलेंगे कि हमारे हेडक्वार्टर से या हेड ऑफ़िस से जो है आपका ये वेरिफ़िकेशन जो है कन्फ़र्म करा जाता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो पेंडिंग में है तो 1-2 दिनों में या तो वो खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा या फिर जो वो ऑटोमेटिकली वेरीफ़ाई हो जाएगा। जिनका भी आईएफएससी कोड गलत डला गया, वेरीफ़ाई हो गया है, तो मान के चलिए कि पेमेंट आपका कन्फ़र्म नहीं जा पाएगा जब भी पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी इस वीडियो में हम जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जिनका भी पेमेंट के बारे में जो बताया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर, इसके बारे में हम बताएँगे और जिनका भी आईडी पासवर्ड अभी तक के नहीं आया है, उसके बारे में भी बताएँगे। हालाँकि कल देर शाम तक बहुत लोगों का जो है आईडी पासवर्ड आ चुका है। बहुत सारी छात्राओं ने कमेंट करके बताया कि हमारा आईडी पासवर्ड आ गया है, आगे क्या करना है? आईडी पासवर्ड आने के बाद जो आपको अपना फाइनलाइज़ कर लेना है, तभी आपके खाते में 50,000 की राशि जो है आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, जो वीडियो का टाइटल है उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो वीडियो को लाइक तो कर लीजिएगा। सबसे पहले लाइक करने का जो आप यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करिएगा, टाइटल पे क्लिक करने के बाद मोर पे क्लिक करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट जो है आपको वहाँ पे भी जो मिलती रहेगी और आपका कोई परेशानी है तो वहाँ डिस्कस कर सकती हैं। इसमें बहुत सारे लड़के भी हैं, तो खासा ध्यान रखिएगा कि कोई आपको डीएम ना करे, मैसेज ना करे, तो अपनी सेफ्टी को देखते हुए आप जो है कार्य करिएगा। नीचे जैसे ही आप मोर पे क्लिक करिएगा, मोर पे क्लिक करने का जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि आपको पेमेंट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आप जो है फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में जैसे व्यू करिएगा तो आपका पेमेंट प्रोसेस होता हुआ दिखाई देगा। रेडी फॉर पेमेंट फ़ेज़ 1 में होगा या फिर रेडी फॉर पेमेंट फ़ेज़ 2 में होगा। वेटिंग फॉर नेक्स्ट फ़ेज़ पेमेंट लिखेगा, फ़ेज़ 2 में जिनका भी होगा। स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि अगर आपका आईडी पासवर्ड आ चुका है तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके आप जो है देखिएगा, लॉगिन करके फाइनलाइज़ कर लीजिएगा। स्टेटस देखने के लिए जो एक लिंक दिया गया है, स्टेटस यानी कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ तक के पहुँचा है, क्या-क्या हुआ है। जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो लिख दिया जाएगा कि आपका जो आईडी पासवर्ड है प्रोवाइड करा दिया गया है। नेम लिस्ट यानी कि आपका नाम अगर जुड़ना था, जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके देख सकती हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आखिरी वाला लिंक जो कि है, आपका ओटीपी जिस इनबॉक्स में आया होगा उसी में आपका यूज़र आईडी पासवर्ड भी आएगा। पासवर्ड सभी का सेम है, यूज़र आईडी सबका भले ही जो है चेंज है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका यूज़र आईडी प्रोवाइड करा दिया जाता है तो जैसे ही आप स्टेटस को चेक करती हैं तो यहाँ पे यूज़र आईडी प्रोवाइडेड लिखेगा, बाकी सारा कुछ जो वेरीफाइड लिखेगा। आपको जो है बस अपना स्टेटस देखते रहना है। यहाँ पे जिनका भी आईडी पासवर्ड आ जाता है वो लॉगिन करके फाइनलाइज़ करेंगे। जैसे ही फाइनलाइज़ करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा रेडी फॉर पेमेंट। अभी जितनी भी छात्राएँ फाइनलाइज़ कर रही हैं उनका सेकेंड फेज़ में ही पेमेंट जो है स्टार्ट होगा। और कल की वीडियो में मैंने बोला था कि पहले 25,000 छात्राओं को जो है पेमेंट करी जाएगी। बहुत सारी छात्राओं को लगा 25,000 की राशि क्रेडिट करी जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 25,000 छात्राओं ने जो पहले एप्लीकेशन दिया था उनको पहले 50,000 की राशि जो उनके खाते में भेजी जाएगी। तो यहाँ पर कि देखिए आप जिनका भी अभी फुल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, बैंक पेंडिंग में है, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे जब वेरिफिकेशन स्टेटस देखिएगा तो फाइनल वेरिफिकेशन स्टेटस में यहाँ बैंक पेंडिंग में होगा। ये भी धीरे धीरे करके जो आपका कंफर्म हो जाएगा और वेटिंग फॉर फुल वेरिफिकेशन, जैसे ही फुल वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके एसएमएस बॉक्स में आपका यूज़र आईडी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूज़र आईडी आने के बाद आपको फाइनलाइज़ कर लेना है। फाइनलाइज़ करने के बाद आपको कॉलेज वगैरह नहीं जाना है, आपको बस वेट करना है। वेट करते हुए जो आपको फेज़ चेक कर लेना है किस फेज़ में आपका पेमेंट होगा। जिनका फ़ेज़ 1 में होगा यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसा लिख रहा होगा रेडी फॉर पेमेंट, और जिनका फ़ेज़ 2 में होगा यहाँ पे ऐसा लिख रहा होगा वेट फॉर नेक्स्ट फेज़ ऑफ पेमेंट। यानी कि पहले फ़ेज़ 1 वालों को पेमेंट करा जाएगा, उसके बाद फ़ेज़ 2 वालों को पेमेंट करा जाएगा। तो फ़ेज़ 1 का जो पेमेंट है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक चलता रहेगा। उसके बाद जो है आप लोग का फ़ेज़ 2 वालों का बारी आएगा, जबकि पेमेंट जो है आपका फ़ेज़ 2 में कर दिया जाएगा। अब फ़ेज़ 1 का पेमेंट कब से स्टार्ट होगा, तो जैसा कि बताया जा रहा था, यहाँ पे भी बहुत लोग लिख करके बता रहे हैं कि पहले हफ्ते में जो है 50,000 की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि किसी का पेमेंट आया हो। तो होली के बाद से ही जो पेमेंट होना स्टार्ट होगा और इस महीने के आखिरी तक जो है पेमेंट शुरू हो सकता है, मतलब सभी के खाते में जो पेमेंट जाना शुरू हो सकता है। कोषागार से एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पेमेंट है, पेमेंट फिर वहाँ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके खाते के लिए जो है
करेगी। अब चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं, कुछ वहाँ पे अपडेट जो है आने वाली है। क्या अपडेट आने वाली है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है कन्या उत्थान योजना का। जैसे ही आप जो है लिंक से खोल करके आएंगे लिस्ट वाले पे, यानी कि आपका किस लिस्ट में जो है पेमेंट होगा, किस फेज में पेमेंट होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करना है, यूनिवर्सिटी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी होगा आपका। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप जो है चेक करिएगा, व्यू करते ही जो आपका फेज़ 1 या फेज़ 2 में जिसमें भी आपका पेमेंट होना वो बता देगा। लिस्ट 1 में अगर नहीं होगा तो नॉट फाउंड बताएगा, लिस्ट 2 में होगा तो आपका जो है बताएगा कि नेक्स्ट फेज़ के लिए जो वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड होने वाला है, जैसे ये पेमेंट है, इस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अभी आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट दिख रहा है। इसी के नीचे जो है पेमेंट डन का एक सेक्शन जो है ऐड करा जाएगा, जिसमें कि जितनी भी छात्राओं को पेमेंट डन हो जाएगा उनका जो है यहाँ पे नाम प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। लॉगिन करके फाइनलाइज करने के लिए जो ये ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, स्टूडेंट पे क्लिक करने का जो लॉगिन फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे आकर के आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है उस आईडी पासवर्ड को कैपिटल में आपको मिला होगा, कैपिटल में भरेंगी। 1 2 3 4 आपका पासवर्ड है, सभी का सेम पासवर्ड है। कैप्चा कोड यहाँ पे कैपिटल में है तो कैपिटल में डाल करके लॉगिन करिएगा, फाइनलाइज करिएगा। आपके बिना फाइनलाइज किए हुए आपका पेमेंट स्टार्ट नहीं होगा। फाइनलाइज अगर नहीं करिएगा तो डिपार्टमेंट ये समझेगा कि आप इस राशि के लिए जो है इच्छुक नहीं है। इसीलिए आईडी पासवर्ड आते ही जो आप लोगों को अपना लॉगिन करके जो है फाइनलाइज कर देना रहेगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी पेमेंट आपके खाते में हो जाए। और पेमेंट की प्रक्रिया जो है 30 से 90 दिनों की है, तो आपको घबराना नहीं है। 30 से 90 दिनों के भीतर आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा, अगर सारा कुछ जो है वेरीफाई हो जाएगा और आपको आईडी पासवर्ड क्लियरली आ जाएगा तो। अब रही बात की जो विवाहित छात्राएं हैं वो बोल रही हैं कि हमें बहुत सारे जगह से बोला जा रहा है कि पेमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए विवाहित छात्राओं के साथ एक दिक्कत ये है कि अगर उनके अकाउंट पे यानी कि उनके पासबुक के ऊपर वाइफ ऑफ चढ़ गया है या फिर मिसेज जो भी आपके जो है हस्बैंड होंगे उनके साथ जो अगर आपका जुड़ गया या टाइटल चेंज हुआ है, मिसेज अगर लग गया है, तो आप समझिए कि वहाँ पे पता चल रहा है क्लियरली कि आप मैरिड है। मैरिड वालों को नहीं मिल पाएगा इस केस में। अगर आपने जो आधार कार्ड पे पति का नाम करा लिया है, बैंक अकाउंट पे पति के नाम से जो जुड़ गया है, तो आपका फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है विवाहित छात्राओं को नहीं मिल पाएगा। ये क्लियरली मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट पे सारा कुछ पिताजी के घर का होना चाहिए और अनमैरिड स्टेटस दिखना चाहिए, क्योंकि ये राशि जो है प्रोत्साहन राशि है, आगे पढ़ने के लिए राशि दी जा रही है, ना कि मैरिड वुमेन को पैसे लेकर के रखने के लिए दी जा रही है। ये एक एज ए स्कॉलरशिप राशि है, इससे आप आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। ठीक है, तो जिनका भी रिजेक्ट हुआ है वो रीअप्लाई कर लीजिए। किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है, अगर रिजेक्ट का मैसेज अभी तक के नहीं आया है, फाइनली रिजेक्ट नहीं हुआ है स्टेटस में, तो आपको वेट करना होगा। जैसे ही फाइनली रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट जो है पोर्टल पे आधार नंबर नहीं बताएगा, उसके बाद दोबारा से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग रजिस्ट्रेशन जैसे कर लीजिएगा तो यहाँ पे लॉगिन फॉर स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जिनका आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है ना, तो वो गेट यूज़र आईडी आफ्टर वेरिफिकेशन कर सकती है। यहाँ पे अपना आपको बस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। ये आप तभी कर सकती हैं जब आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड लिख रहा है, लेकिन आपके सिम में रिचार्ज नहीं होने की वजह से आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तो आप जो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो यूज़र आईडी मंगवा सकते हैं। और यूज़र आईडी एक ही रहता है, सेम ही रहता है। बहुत लोगों के मोबाइल पे 2-3 बार गिरा है। कारण ये है कि उन्होंने जो है फुल वेरिफिकेशन से पहले ही जो है रिक्वेस्ट डाल दिया था, इसकी वजह से सिस्टम जो है बार बार आप लोगों को यूज़र आईडी पासवर्ड जो है भेज रही है। तो इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस लॉगिन करके फाइनलाइज कर लीजिए। पेमेंट रेडी जब हो जाएगा तो आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर और भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में।